बच्चों अभी क्या करने वाले हम लोग क्विकली दो चैप्टर्स को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। फर्स्ट इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एंड देन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। दोनों भी चैप्टर्स हम लोग बहुत जल्दी रिवाइज करने वाले हैं। सबका पूरा ध्यान चाहिए, सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताओ, कोई भी बिजनेस के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला लेवल कौन सा होता है? कॉर्पोरेट लेवल, उसके नीचे बिजनेस लेवल और उसके नीचे फंक्शनल लेवल। अभी फिलहाल हम लोग फोकस कर रहे हैं बिजनेस लेवल पे। और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है माइकल पोर्टर का। ठीक है, माइकल पोर्टर ने क्या बोला है, कोई भी बिजनेस को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो बिजनेस को 5 फोर्सेस का ख्याल रखना चाहिए। कैन यू नेम दोस 5 फोर्सेस ऑफ माइकल पोर्टर? बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले एक चीज क्लियर करता हूं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली एज वेल। माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस बताओ, कौन से हैं? हाँ, न्यू एंट्रेंट का थ्रेट होता है। ओके, पोटेंशियल जो न्यू एंट्रेंट है उसका थ्रेट हो सकता है। उसके बाद राइवलरी अमंग्स एक्जिस्टिंग प्लेयर भी हो सकता है। ठीक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स एंड देन थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सही है, तो ये 5 फोर्सेस है जिसका ख्याल रखना पड़ेगा। विल फर्स्ट क्विकली चेक, पहला जो फोर्स है यहाँ लिखा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। ठीक है, तो न्यू एंट्रेंट की वजह से बच्चों कभी कभी मार्केट पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बताया था रिलायंस जियो का। राइट, तो रिलायंस जियो ने किस तरीके से पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया है। करेक्ट, बट बहुत बार क्या होता है, बहुत बार नया एंट्रेंट आसानी से नहीं आ सकता, बिकॉज कुछ बिजनेस में बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री हो गया, बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ता है। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो बहुत बार नए एंट्रेंट जल्दी से आ नहीं सकते। उसके बाद क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बहुत बार बच्चों ऐसा हो सकता है कि कुछ जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल फेवर कर रहा है, जिसकी वजह से उनका पर यूनिट कॉस्ट काफी कम है और वहां पे भी कंपटीशन जल्दी नहीं आ सकता। एग्जांपल इधर दिया था रिलैक्सो का। इफ यू रिमेंबर, रिलैक्सो का पर यूनिट कॉस्ट चप्पल बनाने का बहुत कम है बच्चों, जिस चक्कर में वहां जल्दी से उनको कंपटीशन नहीं आएगा। या फिर डीवीज लैब जैसे कंपनीज का, जहां पे पर यूनिट कॉस्ट उन्होंने काफी कम किया यूजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़ा फैक्ट्री लगा दिया। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ इंडस्ट्री जैसे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जहां पे आपको बहुत नए नए वैरायटी के प्रोडक्ट्स लॉन्च करना होता है और वो बहुत चैलेंजिंग बनता है, एंड दैट बिकम्स अगेन अ बैरियर टू एंट्री। जल्दी कोई आ नहीं सकता वहां पे। स्विचिंग कॉस्ट, अगेन माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज का बच्चों बहुत ज्यादा हैवी स्विचिंग कॉस्ट है, क्योंकि कोई भी कंपनी बहुत जल्दी से ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज नहीं करेगी। इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट के जो कस्टमर्स हैं काफी साल तक माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और वो काफी स्टिकी कस्टमर्स होते हैं, जल्दी से वो छूटते नहीं है। ब्रांड आइडेंटिटी, अगेन मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कैसे जापानीज ब्रांड्स, होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, निसान हो गया, इन्होंने यूएसए में जाके बहुत हैवी ब्रांडिंग की है, जिसकी वजह से आज जल्दी से इनको कोई चेंज नहीं करेगा और यहाँ पे कोई नया एंट्रेंट जल्दी आ नहीं सकता है। सेम इज द केस ऑफ एप्पल, बराबर। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगेन एफएमसीजी जो भी कंपनीज होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने में, इसलिए कोई भी कंपनी को आसान नहीं होता है ये पर्टिकुलर सेक्टर में एंटर करना। और लास्ट का लिखा है पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। हो सकता है कि कोई नया कंपटीशन आ रहा है तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनका कुछ अच्छा तगड़ा जवाब मिले। ठीक है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया ने एक जगह आने की कोशिश की, ऑफकोर्स वो सक्सेसफुल नहीं हुए, बट अगेन बता रहा हूं मैं कि बहुत बार नया एंट्रेंट जल्दी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है वो सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जो लिखा है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बच्चों बायर्स का बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग कब होगा बताओ? कौन से इंडस्ट्री में? मैंने यहाँ 2 एग्जांपल्स दिए आपको, 2 इंडस्ट्री के जहां पे बायर का बहुत स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है, जहां पे बायर इज एक्चुअली द किंग। एक है एविएशन सेक्टर, दूसरा है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में अगर मैं जिसके सर्विसेज यूज करता हूं उसने सर्विसेज महंगा कर दिया, प्रोबेबली मैं शिफ्ट कर दूंगा, मैं नंबर पोर्ट करवा दूंगा। सेम इज विद एविएशन सेक्टर। मैं जब भी कोई भी जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की कोशिश करूंगा, आई विल फर्स्ट सर्च फॉर दी लो कॉस्ट प्रोवाइडर, जो सबसे कम जिसका कॉस्ट है मैं वही फ्लाइट से ट्रैवल करूंगा। अगेन तो यहाँ पे वही लिखा है, ऐसे इंडस्ट्रीज में बायर के पास बहुत ज्यादा बड़ा बार्गेनिंग पावर होता है। या फिर सपोज बायर कोई बहुत बड़ा सपोज कंपनी है जिसने बहुत बल्क में ऑर्डर दिया है, तो हो सकता है कि बायर आपसे ज्यादा डिस्काउंट मांगे। राइट, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ना व्हाट इज दिस बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स? बच्चों अगेन बहुत बार ऐसा हो सकता है क्या कि सप्लायर जो है वो आपको बोल रहा है कि मैं सप्लाई करूंगा तो मेरे को इतना प्राइस चाहिए। करेक्ट, ऐसा बच्चों बहुत बार हो सकता है अगेन। और मैंने आपको यहाँ मैप में इंडिया का एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको राजरतन वाला भी एग्जाम्पल यहाँ दिया था कि जो कंपनीज ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसे होता है, जो सोल सप्लायर होता है कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, वो अगेन अपने कस्टमर्स को बोलेंगे कि हमें जितना पैसा चाहिए वो आपको देना ही पड़ेगा। उनके पास ज्यादा प्राइसिंग पावर होता है, इस चक्कर में अगेन ये थ्रेट हो सकता है। और यहाँ 4th पॉइंट क्या लिखा है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में एक बहुत सही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था,
कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स ने उनको पूरा डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पूरा कैमरे वाला सेक्टर, ठीक है, जो कंपनीज कैमरे बनाते थे उनको पूरा रिप्लेस कर दिया है मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन में जो कैमरा है उसने उसको पूरा रिप्लेस कर दिया है। क्लासिक केस इज अगेन ईस्टमैन कोडैक, कंपनी का बिजनेस ही चेंज हो गया। सही है, स्मार्टफोन्स की वजह से कंपनी ने बिजनेस अभी चेंज कर दिया। मैंने बताया कौन से बिजनेस में भी ये कंपनी आ चुकी है, फार्मा सेक्टर में कंपनी ये बिजनेस कर रही है अभी। और अगेन फार्मा सेक्टर में भी आई वाज रीडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि वैक्सीन बना रही है कंपनी, कहां से कहां चलेगी ये कंपनी, राइट। और लास्ट क्या है, नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। बहुत बार क्या हो सकता है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा राइवलरी के चक्कर में ज्यादा लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगेन इंडस्ट्री में कोई लीडर है, ठीक है, वो लीडर जो है अगेन हो सकता है कि वो प्राइस को कंट्रोल करे। जैसे कि कोलगेट हो गया, कोलगेट का प्राइस अगर बढ़ेगा भी तो भी लोग उसको खरीदेंगे बिकॉज वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, यहाँ कस्टमर लॉयल्टी बहुत होता है, ठीक है। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में अगेन कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से ज्यादा लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री था कुछ टाइम पहले, आज ठीक है कंपटीशन कम हो गया। अगेन सेम यहाँ वही लिखा है, फिक्स कॉस्ट बच्चों कुछ कुछ इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में एयरलाइन कंपनीज के लिए फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, जल्दी से कोई यहाँ आएगा नहीं। बट अगेन इनमें भी काफी राइवलरी है, ये लो प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए हो रहा है यहाँ पे क्योंकि फिक्स कॉस्ट इनके बहुत ज्यादा है। एग्जिट बैरियर्स, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई बहुत बड़ा राइवल कोई इंडस्ट्री से चला गया तो वो इंडस्ट्री का पूरा डायनामिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम 12 प्लेयर्स टू ओनली 3 प्लेयर्स, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का स्टोरी है। मैंने आपको बिल्ड का एग्जांपल दिया था, बिल्ड वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज जो पेपर बनाती थी। उसके एग्जिट के बाद जेके पेपर जैसे कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ इसका। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको हार्ली डेविडसन का भी बताया था, जैसे हार्ली डेविडसन इंडिया के मार्केट को एग्जिट कर रहा है, अगेन उसको कोई और कंपनी ने खरीद लिया। किसने खरीदा है, हीरो ग्रुप ने खरीदा है। और अगेन ये हीरो ग्रुप ने खरीदने की वजह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्री का डायनामिक चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बच्चों जितना ज्यादा होगा उतना आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब आप आपके प्रोडक्ट को अलग बताने की कोशिश करो। ये अगेन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है। कुछ कुछ जगह बहुत स्लो ग्रोथ होगा, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज में जहां पे राइवल्स जो है बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं मार्केट शेयर को ग्रैब करने की। स्लो ग्रोथ मतलब अगेन मैं सनसेट इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। सनसेट इंडस्ट्री में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कैन यू टेल मी कौन सा एग्जांपल था, प्रिंट मीडिया, ठीक है। अच्छा सनसेट इंडस्ट्री में आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बच्चों, जो ऑटो वाले कंपनीज है, ऑटो रिक्शा जो बनाते हैं 3 व्हीलर्स, वो इंडस्ट्री भी सनसेट इंडस्ट्री है। उसका ग्रोथ काफी स्लो हो चुका है बहुत लंबे टाइम से, और बहुत कम लोग अभी बेसिकली ऑटो रिक्शा परचेस कर रहे हैं। बजाज वॉज द ग्रुप जो इसमें लीडर था, बट अगेन ये पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर सेक्टर है 3 व्हीलर का वो काफी स्लो हो चुका है, अभी सनसेट इंडस्ट्री में आता है, राइट। तो ये बच्चों माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस है। अच्छा इसके अलावा और ये चैप्टर में क्या है मैं आपको बताता हूँ, दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल चैप्टर। माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस तो है, उसके अलावा बच्चों माइकल पोर्टर ने बोला है कि कोई भी बिजनेस के कुछ 3 मेन स्ट्रैटेजीज होते हैं, ठीक है। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज में हम लोग अगर सपोज उसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इज योर कॉस्ट लीडरशिप, फर्स्ट इज कॉस्ट लीडरशिप, सही है। सेकेंड स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, या फिर हम लोग इसको सिंपली क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। सेकेंड स्ट्रैटेजी का नाम है डिफरेंशिएशन, ठीक है। थर्ड स्ट्रैटेजी का नाम फोकस, थर्ड स्ट्रैटेजी का नाम है फोकस, थर्ड इज फोकस। कैन यू टेल मी बच्चों कॉस्ट लीडरशिप में एग्जांपल कौन सा था, कॉस्ट लीडरशिप वाली कंपनीज क्या ट्राई करते हैं, जल्दी से बताओ। कॉस्ट लीडरशिप में पहले बताओ कौन से ऑडियंस को टारगेट करोगे, प्राइस सेंसिटिव और प्राइस इनसेंसिटिव। यहां पे ऑडियंस आपका क्या होगा, प्राइस सेंसिटिव, योर ऑडियंस इज प्राइस सेंसिटिव, ठीक है। यहां पे डिफरेंशिएशन में एग्जैक्टली उसका उल्टा, प्राइस इनसेंसिटिव, ठीक है। अच्छा प्राइस सेंसिटिव मतलब कस्टमर को यहाँ पे एकदम सस्ते में चीज चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉस्ट को आप कम से कम रखने की कोशिश करोगे। आपका फोकस क्वालिटी पे नहीं है, यहाँ पे आप फेयर मिनिमम क्वालिटी जो एक्सेप्टेबल लेवल है आप वही कर रहे हो। आपका हमेशा यहाँ पे आपका ये अटेम्प्ट होना चाहिए कि आपको कॉस्ट कम से कम रखना है, आपको ओवरहेड कॉस्ट कम करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिनिमम रखना है, ठीक है। और आपको अगेन क्वालिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको कॉस्ट को कम करने पे फोकस करना है, बिकॉज दैट इज व्हाट योर स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट, कॉस्ट लीडरशिप। रिलैक्सो वाज वन सच एग्जांपल, रिलैक्सो क्लियरली कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, मारुति भी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, रिलायंस जियो ने भी यही किया है काफी लंबे टाइम तक, बराबर। अच्छा डिफरेंशिएशन में बच्चों एक एग्जांपल जो बहुत क्लियरली अपने दिमाग में आता है वो है एप्पल, ठीक है। एप्पल इज क्लियरली फॉलोइंग दिस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। प्राइस इनसेंसिटिव ऑडियंस के लिए यहाँ पे कॉस्ट कम करने पे फोकस नहीं है, कॉस्ट के ऊपर अपना फोकस नहीं है, अपना फोकस किसके ऊपर है,
क्वालिटी को इंप्रूव करने में, ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने में, और उस चक्कर में अगेन कस्टमर काफी लॉयल रहते हैं, ब्रांड को जल्दी छोड़ते नहीं है और इसलिए इनके प्रोडक्ट सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा, कॉस्ट लीडरशिप जो भी कंपनीज फॉलो करती है उनका मेन मोटो होना चाहिए कि इनको वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है। अगर इनका सेल ज्यादा नहीं होगा तो फिर कॉस्ट कम करके कुछ मतलब ही नहीं बनता है। ऐसी कंपनी जिसने कॉस्ट कम किया है बट जिनके प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ स्ट्रैटेजी, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या होगा, क्वालिटी का फोकस करो, यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि चीज काफी महंगी होगी तो हर कोई ये चीज को नहीं खरीदेगा, ठीक है। दैट इज रीजन एप्पल के फोन्स इतने नहीं बिकेंगे इंडिया में जितना ओप्पो, वीवो या वन प्लस के फोन्स बिकते हैं, राइट, क्योंकि अगेन इनका स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज फोकस स्ट्रैटेजी। अच्छा, फोकस के अंदर भी दो कैटेगरीज आते हैं, एक होता है फोकस लो कॉस्ट का, फोकस लो कॉस्ट का, और दूसरा होगा फोकस डिफरेंशिएशन का। ओके, नाउ व्हाट इज फोकस लो कॉस्ट? बच्चों इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कैसे टाइटन के अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू टाइटन ने बताया है लोगों को कि ये वाली घड़ी आपके लिए, ये वाली घड़ी आपके लिए। जैसे कि टाइटन के कुछ ब्रांड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइटन का बच्चों एक बहुत फेमस ब्रांड है जहां पे क्लियर समझ में आता है कि ये एकदम लो कॉस्ट वाला है और जो पर्सन के पास ज्यादा पैसा नहीं हो टाइटन का वही वॉच परचेस करेगा। विच वॉच आई एम टॉकिंग अबाउट टाइटन सोनाटा, ठीक है। तो सोनाटा जो ब्रांड उन्होंने क्रिएट किया है, क्लियरली अगर आप टाइटन के शोरूम में जाओगे तो वो क्लियरली आपको पहले ही पूछते कि सर आपका क्या रेंज है, आपको कितने रेंज तक घड़ी चाहिए, अकॉर्डिंगली वो आपको सोनाटा ही प्रेफर करेंगे क्योंकि अगेन ये लो कॉस्ट वाला है, सही है। अच्छा, फोकस के अंदर डिफरेंशिएशन बच्चों, टाइटन का एक और वॉच आता है जो एक्चुअली काफी महंगा होता है, ठीक है। टाइटन एज की मैं बात कर रहा हूं, विच इज एक्चुअली द स्लिमेस्ट वॉच इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू टाइटन, कंपनी ऐसा बोलती है। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी वहां आएगा क्योंकि वो कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करे, पैसा ज्यादा चार्ज करेंगे। डिफरेंशिएशन में देयर वाज अनदर एग्जांपल, बताओ कौन सा एग्जांपल हम लोगों ने वीडियो के थ्रू सीखा था बच्चों? रोल्स रॉयस इज वन सच क्लासिक केस जो फोकस स्ट्रैटेजी में आएगा, डिफरेंशिएशन में आएगा, बराबर। अच्छा, ये तीन स्ट्रैटेजीज के अलावा देयर इज अनदर स्ट्रैटेजी जो एक्चुअली ये तीन के बाद में हम लोगों ने सीखा था एक अलग स्ट्रैटेजी जो सबसे बेस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी, ठीक है। नाउ व्हाट इज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी का मेन मकसद ये होता है कि आपको कॉस्ट को कम से कम रखना है, आपको क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा रखना है। जो कंपनीज ये कर पाते हैं, सस्ती चीज बट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। ये वाली स्ट्रैटेजी इंडिया में डेफिनेटली वर्क करती है। ये कौन सा टाइप के बायर के लिए? दिस इज क्लियरली फॉर वैल्यू कॉन्शियस बायर, ठीक है। वैल्यू कॉन्शियस बायर के लिए ये स्ट्रैटेजी बनेगा बच्चों, जिसको खर्चा कम करना है बट क्वालिटी ज्यादा चाहिए, करेक्ट। इसमें एग्जाम्पल क्या था? इसमें क्लियर एग्जाम्पल था, ठीक है, रेडमी या फिर वन प्लस या फिर ओप्पो या फिर वीवो। ये सारे कंपनीज क्या करते हैं? ये सारे कंपनीज ने इंडिया का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा ग्रैब किया है। वन सिंपल रीजन इज दैट फीचर्स में कोई कमी नहीं है बट अगेन कॉस्ट काफी कम रखा है। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कस्टमर का वैल्यू बढ़ाना है। हाउ डू यू कैलकुलेट कंज्यूमर सरप्लस? व्हाट द कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट वी एक्चुअली पेड। तो आप कैसे बढ़ाओगे? आप या तो प्राइस को कम चार्ज करो, सेम फीचर्स देके जितना कॉम्पिटिटर दे रहा है, बराबर, या तो आप क्या करोगे, सेम फीचर्स दो जो कॉम्पिटिटर दे रहा है, बट आप क्या करोगे, आप प्राइस को कम चार्ज करो, तो कंज्यूमर को लगेगा ये चीज वसूल है, एकदम पैसा वसूल है, करेक्ट। या फिर आप क्या करोगे, प्राइस सेम रखो, प्राइस सेम रखो जो आपका कॉम्पिटिटर रख रहा है, बट फीचर्स बढ़ा के दो, फीचर्स को हम बढ़ा दो, नेटवर्क कैमरा क्वालिटी दो ज्यादा, उसका बैटरी बैकअप दो, बैटरी का लाइफ बढ़ा दो, ठीक है, एक्सेसरीज थोड़े ज्यादा दे दो उसके साथ। तो इस चक्कर में क्या होगा, कंज्यूमर को लगेगा कि यार ये चीज जो है वैल्यू है, पैसा वसूल है। तो ये स्ट्रैटेजी काफी सही तरीके से वर्क करता है। देखा जाए तो टोटल 4 स्ट्रैटेजीज बन जाते हैं। कौन से? ये देखो, 4 नहीं 5 बन जाते हैं। 1 कॉस्ट लीडरशिप, 2 डिफरेंशिएशन, 3 फोकस में, एक है लो कॉस्ट, फोकस में दूसरा है डिफरेंशिएशन, ये हो गए 4, और ये फिर 5th बन जाएगा बच्चों। इस हिसाब से टोटल 5 ब्रॉडली स्ट्रैटेजीज किसने बताई है? माइकल पॉटर ने ही बताया है। एंड दिस इज द एंड ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। काफी इजी चैप्टर है, थोड़ा फोकस आप करोगे, फोकस मतलब स्ट्रैटेजी नहीं बोल रहा हूं, तो आपको ये बहुत सही तरीके से समझ में आएगा। इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, लर्न करें ऐसा, करेक्ट। नाउ बच्चों अब क्या करना है, क्विकली एक और चैप्टर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं जो कि और भी इजी है, और अभी मैं बात कर रहा हूं आपको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज की, राइट। नाउ राइट बच्चों, सो नेक्स्ट चैप्टर इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, विच इज अगेन वेरी सिंपल। इधर आपको क्या करना है, दिस इज नथिंग बट योर एंटायर चैप्टर। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज में आपको 4 टाइप के स्ट्रैटेजी सीखने हैं। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी, सेकंड इज एक्सपेंशन ग्रोथ, थर्ड इज रिट्रेंचमेंट, एंड फोर्थ इज
कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी बोलने के बाद आपको तुरंत कुछ चीजें याद आना चाहिए। पहले एग्जांपल्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन से कंपनीज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। प्लीज बताओ कौन से कंपनीज है ऐसे जो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, बोलो। एक है एप्पल, ठीक है, उसके बाद है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स ने काफी सालों से अपना प्रोडक्ट चेंज नहीं किया है। उसके बाद में कंपनीज लाइक अमृतांजन जो बहुत सालों से पेन रिलीफ मैनेजमेंट के बिजनेस में प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ है, वही चीज में एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे, बट अगेन रिवीजन के टाइम पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना है बच्चों। जो भी कंपनीज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, ठीक है, वहां पे आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखना है। पहले तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो भी कंपनीज फॉलो करते हैं उनकी प्रोडक्ट्स मैच्योर होते हैं, ठीक है, मैच्योर फेज में होते हैं। मैच्योर फेज मतलब फिर रिमेंबर पीएलसी, व्हाट इज पीएलसी? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कोई भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अगर सपोज आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो नेसेसरली आपके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स कौन से फेज में है? मैच्योर फेज में। जैसे कि एप्पल के केस में एप्पल के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली बिकते हैं और अगेन बहुत ज्यादा कैश रिच कंपनी है, तो आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। दैटफॉर यू आर एक्चुअली फॉलोइंग विच स्ट्रैटेजी? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, बराबर। तो ये मैच्योर फेज में जो कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में विश्वास रखते हैं, राइट। अच्छा, सेकंड चीज, एक और चीज क्या है यहाँ पे, कंपनी अपने कोर कॉम्पिटेंस पे फोकस करती है, मतलब उनकी जो मेन स्ट्रेंथ है कंपनी बस उसके ऊपर ही रिलाई कर रही है। थर्ड पॉइंट, यहाँ स्टेटस को मेंटेन किया जाता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टेटस को? स्टेटस को मतलब स्टेटस क्वेश्चन। बहुत सारे कंपनीज का ब्रांड वैल्यू बढ़ता है अगर वो बोलते हैं कस्टमर्स को कि देखो हम लोग इतने साल से यही बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज मैं बोल रहा हूं आपको अमृतांजन 100 ईयर्स से वो बावी बना रही है, तो हमें एक ज्यादा विश्वास होगा कि यार ये सच में कंपनी एक्सपर्ट है पर्टिकुलर चीज में, इनका फोकस बहुत सही है, करेक्ट। फोकस स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो है ये लेस रिस्की होता है। व्हाई इज इट लेस रिस्की? बताओ। क्योंकि कंपनी कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करे, दैट्स व्हाई इट इज वेरी लेस रिस्की, करेक्ट। अच्छा, उसके अलावा बच्चों स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो है इसके अंदर आपको कुछ चीजें और दिमाग में रखना है। जैसे कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो बच्चों यहाँ पे ये कंपनी कंसोलिडेशन में होती है, तब ये वाला स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन? शुरुआत में काफी ग्रो किया, उसके बाद में अब लग रहा है ठीक है अब ये प्रोडक्ट हम अच्छे से कर सकते हैं, तो कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो करेगी, बराबर। सो ये कुछ मेन फीचर्स है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दीज कीवर्ड्स। इससे आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे बच्चों, एंड इट बिकम्स वेरी इजी इफ यू रिमेंबर द कीवर्ड्स। आपको बस इतने 4-5 वर्ड्स पे ही आपको फोकस करना है, आपको इतना लर्न करके जाना है, सेंटेंसेस खुद ब खुद आ जाएंगे। और ये इसी तरीके से आपको एक्चुअली एसएम पूरा कंप्लीट करना है, बराबर। बैठ कर रट्टा नहीं मारना है, वो लर्न नहीं होता है, कीवर्ड पे फोकस करना है, बट कीवर्ड से आपको पूरा समझ में आएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, करेक्ट। अच्छा, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की बात में बच्चों अभी एक और स्ट्रैटेजी है। कौन सा वाला स्ट्रैटेजी? एक्सपेंशन और ग्रोथ। एक्सपेंशन और ग्रोथ में मेन चीज क्या होती है? एक्सपेंशन और ग्रोथ कौन सी कंपनीज करते हैं? एक तो ये बहुत ज्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी है एक्सपेंशन और ग्रोथ। कंपनी को बहुत वर्सेटाइल रहना पड़ेगा। वर्सेटाइल मतलब अलग अलग आप बिजनेस करो, तो देयरफॉर दिस एक्चुअली बिकम्स वेरी ट्रिकी, बट बहुत कंपनी सक्सेसफुल भी होते हैं। एक कंपनी जिसने एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो किया है एंड इट हैज बीन सुपर सक्सेसफुल, नाम मैंने आपको काफी सारे चीजें बताया, तो वो एक कंपनी के बारे में बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट फेसबुक। और फेसबुक ने कितने ज्यादा एक्विजिशंस किए थे ये मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि रिलायंस भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है। बहुत सारे कंपनीज शुरुआत में बेट लेते हैं कि यार ये चीज हम लोग खरीद रहे हैं, लोग शुरुआत में क्वेश्चन रेज करेंगे, बट 10 साल के बाद में जब उसका पूरा पिक्चर समझ में आएगा तब लोगों को लगेगा यार ये इन्होंने जो 10 साल पहले किया था इट वॉज कंप्लीटली वर्थ इट। फेसबुक ने जैसे इंस्टाग्राम को खरीदा, फेसबुक ने जैसे व्हाट्सएप को एक्वायर किया, सारे एक्विजिशन इनके सुपर सक्सेसफुल रहे और फेसबुक ने उनको बहुत यूज तरीके से स्केल अप किया है। सो अगेन गूगल भी वही करती है। गूगल ने यूट्यूब को जब खरीदा था, किसने सोचा नहीं था कि यूट्यूब इतना बड़ा गेम चेंजर बन जाएगा फॉर यूट्यूब जो है इतना रेवेन्यू क्लॉक करके देगा फॉर गूगल। सो अगेन तो ये सारे पॉइंट्स जो है उन्होंने किए। ओके, सो बच्चों एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रैटेजी में अभी क्विकली हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपेंशन या ग्रोथ कैसे होता है, हम लोग इस चीज को क्विकली रिवाइज करेंगे। अच्छा, अभी देखो ये चार्ट से आपको ये पूरा क्लियर होगा कि एक्सपेंशन या ग्रोथ कैसे हो सकता है, ठीक है। जो भी कंपनी एक्सपेंशन या ग्रोथ करना चाहती है उनको क्या करना है, उनको खुद को पूछना है ये क्या ये खुद से कर रहा है या ये किसी और एक्सटर्नल सोर्स से मदद ले रहे हैं, करेक्ट। इंटरनल मतलब कंपनी ने ये खुद से किया है, कंपनी किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करी। एक्सटर्नल मतलब कंपनी एक्सटर्नल सोर्सेस के ऊपर भरोसा रख रही, बराबर। नाउ इंटरनल के अंदर दो चीजें और आती हैं, फर्स्ट इज इंटेंसिफिकेशन, सेकंड इज डाइवर्सिफिकेशन। नाउ हाउ विल यू रिमेंबर दिस? इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल बच्चों। आपको
एनसॉफ का जो मैट्रिक्स है जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था वो आपको याद आना चाहिए। अगर हम लोग सेम चीज को सेम मार्केट में सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, अगर हम लोगों ने सपोज इमेजिन करो नया मार्केट में एंटर किया है, सेम चीज हम लोग नए मार्केट में बेच रहे हैं, मार्केट चेंज हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्केट डेवलपमेंट। और अगर हम लोग सपोज प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, सेम मार्केट में सेल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट आएगा। अगर प्रोडक्ट भी चेंज हो गया तो और मार्केट भी चेंज हो गया तो वो डाइवर्सिफिकेशन होता है, उसको हम लोग दूसरे ब्रांड्स में कवर कर रहे हैं। शुरुआत के जो 3 केसेस थे उसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं इंटेंसिफिकेशन। और अगर हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी अलग हो गया, मार्केट भी अलग हो गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के 4 कैटेगरीज है, ये आपको समझना जरूरी है। पहले आप लोग इंटरनल को समझो। इंटरनल मतलब कंपनी ये खुद से कर रही है, कंपनी कोई एक्सटर्नल सोर्सेस से मदद नहीं ले रही है, किसी को खरीदा नहीं है, जो भी हो रहा है कंपनी ये खुद ही कर रही है। तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या क्या लिखा है? सो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर बच्चों 4 चीज आ गई है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। अब ये क्या होता है थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? नाउ बच्चों ये देखो, डाइवर्सिफिकेशन में वर्टिकल मतलब क्या? वर्टिकल के अंदर 2 चीजें आती है, फर्स्ट इज बैकवर्ड, सेकंड इज फॉरवर्ड। बैकवर्ड मतलब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग तो कर रही थी बट रॉ मटेरियल भी खुद ही बना रही है या इंटरमीडिएट गुड्स भी खुद ही बना रही है। एग्जांपल इसका है मारुति। मारुति क्या करती है? अपने फैक्ट्री में कार तो बनाती है बट इलेक्ट्रिसिटी भी खुद ही बना रही है, तो क्या हो गया? बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। सही है। अच्छा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का एग्जांपल पतंजलि। पतंजलि क्या करती है? खुद प्रोडक्ट्स तो बनाती है बट खुद के स्टोर्स भी है उनके, तो आगे का काम भी खुद ही कर रही है। मतलब सेल वाला काम जो है उसने किसी के ऊपर रिलाय भी किया है। ऑफकोर्स उनके प्रोडक्ट्स कहीं और भी बिकते हैं बट उनके खुद के स्टोर्स भी है, तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का एग्जांपल है। सही है। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों मिला के होता है वर्टिकल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल में बच्चों मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई कंपनी अगेन शुगर केन से शुगर बनाती है, ठीक है, बट शुगर केन से शुगर बनाने के अलावा अगर सपोज वो इथेनॉल भी बना रही है तो ये क्या हो गया? ये हो गया हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। बराबर। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में लिखा भी है, कंपनी बाय प्रोडक्ट्स बनाती है, कॉम्पिटिटिव कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बनाती है। सही है। और उसके बाद में बच्चों एक चीज और थी, कॉन्सेंट्रिक। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक? कंपनी क्या कर रही है? कंपनी यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैगी, मैगी नूडल्स, मैगी सूप, मैगी पास्ता, ये बेसिकली सेम कैटेगरी के ही प्रोडक्ट्स है, खाने पीने की चीजें है। ऑफकोर्स तीनों को एक दूसरे से कुछ खास कनेक्शन नहीं है बट लोग बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि यार मैगी का नूडल्स अच्छा है, मतलब मैगी का सूप भी अच्छा होगा, मैगी का पास्ता भी अच्छा होगा। सो दिस इज अ केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमरेट में क्या आएगा? कंपनी रैंडम प्रोडक्ट्स बना रही है जिसका एक दूसरे से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल गोदरेज लॉक्स भी बनाती है, गोदरेज सोप भी बनाते हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, राइट। अच्छा, एक्सटर्नल में क्या आएगा? एक्सटर्नल में बच्चों यहाँ पे अगेन कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगा आपको। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आता है और दूसरा है स्ट्रेटेजिक अलायंस। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में कंपनी किसी को खरीद रही है। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम बिजनेस में कंपनी जो दूसरे बिजनेस की सेम बिजनेस की जो कंपनी है उसको एक्वायर किया जा रहा है। एग्जांपल, कोटक महिंद्रा बैंक ने किसको खरीदा? आईएनजी वेस्टर बैंक को। ठीक है। सन फार्मा ने किसको खरीदा? रैंडैक्स को। सो दिस इज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एमएनए। वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कंपनी क्या करेगी? कंपनी ऐसे कोई बिजनेस को खरीदेगी जो उसके बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में मदद कर रहा है। फॉर एग्जांपल अमेजोन ने सपोज कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी को खरीद लिया, ठीक है, तो ये वर्टिकल में आएगा। बराबर। को जेनरिक, को जेनरिक में एग्जांपल क्या होगा? से एचयूएल जैसी कंपनी अगर जीएसके से हॉर्लिक्स ब्रांड खरीदती है जो उनके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है बट एज सच पहले वो सेम बिजनेस में नहीं थी, तो आएगा को जेनरिक के अंदर। और लास्ट क्या लिखा है? कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट में पूरा बिजनेस ही होता है चेंज। बराबर। कॉन्ग्लोमरेट में एग्जांपल क्या होगा? रिलायंस ने किसको खरीदा? रिलायंस ने अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ जस्ट को एक्वायर किया, तो ये इनका बिजनेस का कुछ कनेक्शन नहीं है। इट इज अ केस ऑफ कॉन्ग्लोमरेट एमएनए। स्ट्रैटेजिक अलायंस, ये क्विकली मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, इट इज अ क्लियर केस ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंस। कॉस्ट उनके कम हो जाएंगे, दो कंपनीज एक जगह आके अगर अलायंस बना के काम कर रहे तो। उसके अलावा बच्चों बताओ और कौन से एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे? टाटा स्काई, ठीक है, टाटा स्काई के केस में बच्चों टाटा इंडिया का ब्रांड हो गया, टाटा सन्स जो उसमें मेजर स्टेक रखती है। स्काई बोलने के बाद में इसके अंदर बेसिकली यूएसए के बहुत सारे प्लेयर्स आ गए और अगेन इनका एक अलायंस बन गया। ठीक है। टाटा स्टारबक्स, वन सच क्लासिक केस। टाटा स्टारबक्स का क्यों अलायंस हुआ है? बिकॉज स्टारबक्स को चाहिए ऐसे कोई पार्टनर जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस, जिसको इंडिया का लोकल मार्केट भी सही तरीके से पता है, एंड दैट्स व्हाई दे एंटर्ड इनटू दिस स्ट्रेटेजिक अलायंस। कोका कोला, डोमिनोज, ठीक है, विन विन सिचुएशन है, दोनों का फायदा। ठीक है। डोमिनोज के स्टोर्स में सिर्फ कोका कोला की अगर सपोज कोल्ड ड्रिंक्स बिक रहा है, कोका कोला को बहुत बड़ा बेनिफिट है इससे, वो पेप्सी को पूरा कट कर रहे हैं कंपटीशन से। और डोमिनोज को क्या बेनिफिट है? दे कैन एक्चुअली हैव अ गुड डील एंड गुड डिस्काउंट
उनका भी मार्जिन बढ़ सकता है। सही है। सो बच्चों ऐसे एक्सटर्नल में स्ट्रैटेजिक अलायंसेस के काफी सारे केसेस है। एक डिसएडवांटेज भी है, सबको ना नॉलेज शेयर हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि कैसे हीरो होंडा पहले एक पूरा अलायंस था, वो टूट गया। अभी अलायंस हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, और हीरो के पास पूरा नॉलेज आ गया कि कैसे टूल बनाते हैं। सही है। ठीक, ऑफ कोर्स हीरो खुद भी बहुत ज्यादा स्किलफुल कंपनी है, ठीक है, बट अगेन नॉलेज शेयरिंग होता है। और अभी हम लोग देखते हैं कि हीरो ग्रुप ज्यादा एक्सपोर्ट करता है होंडा से, राइट। तो ये मैंने आपको बताया था बच्चों कि स्ट्रैटेजिक अलायंस किस तरीके से पैन आउट होता है, बराबर। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। अच्छा, उसके बाद में जल्दी से रिट्रेंचमेंट चेक करते हैं हम लोग। रिट्रेंचमेंट में बेसिकली 3 स्टेप्स है, ठीक है। रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी जब भी कोई कंपनी फॉलो करती है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज टर्न अराउंड, सेकंड इज डाइवेस्टमेंट, थर्ड इज लिक्विडेशन। वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टर्न अराउंड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्न अराउंड? सबसे पहले अगर कंपनी की हालत बुरी है तो उसको आप टर्न अराउंड करने की कोशिश करो, कुछ स्टेप्स लो जिससे कंपनी सुधर जाए। एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी सिंफनी। सिंफनी लिमिटेड ने अपना पूरा का पूरा जो टर्न अराउंड है वो सक्सेसफुली हासिल किया है, बराबर। और उन्होंने देखा कंपनी बैंक्रप्सी से कहां चलेगी। सो दिस इज अगेन अ केस ऑफ टर्न अराउंड। टर्न अराउंड मतलब कंपनी खुद को सुधार रही है। टर्न अराउंड कब करना है? जब अगेन कंपनी को लगता है कि उनकी हालत बहुत बुरी है, निगेटिव कैश फ्लोज है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कंसिस्टेंटली लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, अगेन ओवर स्टाफिंग हो रहा है, मार्केट शेयर कम हो रहा है। ओके, टर्न अराउंड हो गया सक्सेसफुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे केसेस में टर्न अराउंड सक्सेसफुल नहीं होता है, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको कोई आपका एक यूनिट बेचना पड़ रहा है, वो हो जाएगा डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट इज नॉट कंप्लीट क्लोजर ऑफ कंपनी, कंपनी बंद नहीं होती है। डाइवेस्टमेंट में आप सिर्फ कोई आपका एक बिजनेस का यूनिट या फिर लॉस मेकिंग यूनिट बेच रहे हो, ठीक है। अच्छा, डाइवेस्टमेंट सक्सेसफुली कहां हुआ है? गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनीज को डाइवेस्ट किया है, एयर इंडिया को डाइवेस्ट किया है, वन सच एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल क्या था? आयशा मोटर्स, 16 बिजनेस थे, 15-16 बिजनेस थे, आज एक ही बिजनेस है, बाकी सारे बिजनेस को क्या कर दिया? डाइवेस्ट। और लास्ट क्या है? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन होता है वर्स्ट केस के अंदर जब आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, आप कंटिन्यूसली लॉसेस इनकर कर रहे हो, कुछ भी आप कर नहीं पाओगे, तो आपको अगेन यहां पे ये दिमाग में रखना है, डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव, ठीक है। हो सकता है वोडाफोन आइडिया के लिए हो जाए, हो सकता है, बट अगेन जो हो चुका है वो है रिलायंस कम्युनिकेशन के केस में ये हो चुका है, किंगफिशर एयरलाइंस के केस में भी ये हो चुका है, लिक्विडेशन। सही है। सो दिस इज द वर्स्ट केस जो यहां पे ही आएगा। पहले टर्न ऑन करो, नहीं होता है, डाइवेस्टमेंट करो, ये भी नहीं होता है, टर्न कर दो कंपनी को, लिक्विडेट कर दो। तीनों भी स्टेप सीक्वेंस में जाना है। दिस इज ऑल अबाउट रिट्रेंचमेंट। एक लास्ट और स्ट्रैटेजी जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी एक्चुअली इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि बहुत बार हो सकता है कंपनी के बहुत ज्यादा बिजनेस है, कुछ बिजनेस के लिए स्टेबिलिटी यूज करेंगे, कुछ के लिए ग्रोथ यूज करेंगे, और कुछ के लिए रिट्रेंचमेंट या टर्न अराउंड यूज करेंगे। एग्जांपल ऑफ दिस कुड बी कंपनीज लाइक आईटीसी। आईटीसी कुछ सेक्टर्स में बहुत सही तरीके से ग्रो कर रही है, एग्जांपल एफएमसीजी बहुत ग्रो कर रही है, वहां ग्रोथ स्टेबिलिटी हो जाएगा। कुछ सेक्टर्स में स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जहां कुछ करने की खास जरूरत नहीं है, टोबैको, ठीक है। और लास्ट, सपोज हो सकता है होटल बिजनेस नहीं चल रहा है, तो हो सकता है उसको डाइवर्स कर दे, तो यहां कौन सा स्ट्रैटेजी आ गया? रिट्रेंचमेंट। तो कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी वहां पे यूज कर रहे हैं। इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ ऑल। कंपनी जो बड़े बड़े स्केल पे काम करते हैं वो कॉम्बिनेशन वाले स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करते हैं। सही है क्या बच्चों? ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर जिसका नाम था कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, राइट।